कहानी का शीर्षक है धोखा। निया की छोटी बहन की आज विदाई थी। शादी में आए मेहमान भी उसके जाने के बाद अपना अपना सामान बांधने लगे थे। बड़ी मौसी ने निया से पूछा, तुम कब तक हो यहाँ? अब तो लता बिल्कुल ही अकेली रह जाएगी। अच्छा होता तुम महीना एक गुजार के जाती। निया चुपचाप रही। मन ही मन वो अपने अतीत के पन्ने खंगालने लगी। 3 साल पहले निया की शादी बड़े ही धूमधाम से इसी गोल्डन पैलेस से हुई थी। उसके पापा ने कितने ही अरमान के साथ उसके पुश्तैनी गांव के सभी रिश्तेदारों को अपने खर्चे पर बुलाया था। वे जानते थे कि इतनी दूर आना उन लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। उनके आने जाने, होटल में रुकने से लेकर बेंगलोर दर्शन सबका इंतज़ाम उन्होंने किया था। गांव से निकल शहर में यदि कोई ज़िंदगी में ऊंची तरक्की पाता है तो चाहता है कि उसके गांव के लोग भी उसकी तरक्की का स्वाद चखें। उसकी शादी के किस्से अभी भी गांव में सुनने को मिल जाते हैं। गांव के लोगों को 5 स्टार का अनुभव भूले नहीं भूलता है। शादी भी उन्होंने कितने बड़े उद्योगपति के बेटे के साथ तय की थी। मुंबई में इतना बड़ा घर और फैक्ट्री उन लोगों की थी। इकलौता बेटा जो पिता के साथ ही काम करता था। उसकी सगाई के समय उसकी सास और ननंद ने उसे हीरे और जवाहरातों के अनेक सेट भेंट में दिए थे। सगाई में आई महिला अतिथियों की तो आंखें फटी रह गई थी। सब मन ही मन उससे रश्क कर उठी थी। उसकी माँ तो बेटी के भाग्य पर न्योछावर हुई जा रही थी। पापा को भी लग रहा था बिजनेस क्लास की बात ही अलग होती है। शादी के बाद निया जब ससुराल पहुंची तो उसका बड़ा आदर सत्कार हुआ, लेकिन रिसेप्शन तक उसे अपने पति विनय की कोई खोज खबर नहीं मिली। उस दिन की पार्टी के बाद वो फिर अंतर्ध्यान हो गया। वो मारे शर्म से ज़्यादा पूछ ना पाती। उसकी सास और ननंद उसे हर समय घेरे रहती तो उसे भी बुरा नहीं लगता। उनके हनीमून का जाने का समय आया तभी सास की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनका हनीमून कैंसिल हो गया। उसने इन बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसके बाद वो अपने माँ के यहाँ आ गई। उसके एग्ज़ाम बाकी थे। वे सब दे दिलाकर जब फाइनली ससुराल में रहने आई तब तो उसका माथा ठनकने लगा। उसका पति उसके कमरे में न के बराबर सोता। उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। उसकी कमी उसकी सास और ननंद पूरी करती थी। एक दिन जब वो घर में अकेले थी तो उसने अपने पति को घेरा और उसके इस व्यवहार का कारण पूछने लगी। उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हें तो सब पता है ना, फिर क्यों पूछ रही हो? निया को जैसे झटका लगा हो। उसने पूछा, मुझे क्या पता होना चाहिए? अब विनय के चौंकने की बारी थी। क्या तुमने सब जानबूझ के शादी के लिए हाँ नहीं किया था? निया अब चिढ़ गई थी। क्या पता था? साफ साफ बोलो। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मैं तो किसी और से प्रेम करता हूँ और मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, पर मेरे माँ बाप की जिद थी कि मैं उनकी पसंद की शादी करूँ। वो लड़की मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी और अब पास के ही एक फैक्ट्री में काम करती है और ये बात सभी लोग जानते हैं। उसका स्टैंडर्ड हमारे जैसा नहीं है, ना ही वो हमारे जाति की है। मेरी माँ ने कहा था कि तुम्हारे को ये पता है और तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जी सकता हूँ। निया लड़खड़ाते हुए बेड पर बैठ गई। उसने विनय से कहा, उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? मुझसे क्यों नहीं ये बात तुमने पहले कही? अपने स्वार्थ में तुम और तुम्हारे परिवार ने मुझसे और मेरे परिवार से इतना बड़ा विश्वासघात किया। क्या मुझे खिलौना समझा है? तुम सब जैसे चाबी भरोगे मैं वैसे सर हिलाऊंगी। तुम्हारे अंदर इतनी कायरता भरी है, कैसे इंसान हो तुम? विनय ने कहा, मैं घर नहीं छोड़ सकता, बिजनेस से बाहर कर दिया जाऊंगा, परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरी भी अपनी मजबूरी है। तुम कोई फैसला लेना चाहो तो ले सकती हो। मेरी बहन की शादी तक रुक जाओ तो ठीक रहेगा। निया क्रोध के मारे कांप रही थी। वो जितना सोचती उसके दिमाग की नसें फटने को ही जाती। उसे अपनी दशा पर रोना भी नहीं आ रहा था। जिस आदमी के साथ ब्याह कर आई थी
उसके लिए मन में प्यार की कोपले अभी फूटी भी नहीं थी कि रिश्ता ही टूट गया। उसे अपने और माता पिता के साथ हुए इस धोखे से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पिता ने कितने अरमानों से उसे ब्याहा था, पर इन कपटी लोगों ने शुरू से ही उन्हें धोखे में रखने की सोची थी। उसे पता था कि बिजनेस करने वाले कभी ग्राहकों के साथ तो कभी सरकार के साथ टैक्स की चोरी करते रहते हैं, पर उसने कभी नहीं उम्मीद की थी कि उनके रिश्ते भी इतने खोखले हो सकते हैं। उसे इस पूरी कौम से ही नफरत हो गई थी। दूसरे ही दिन वो अपने माता पिता के पास लौट आई और आगे की पढ़ाई जारी करने का फैसला कर लिया। उसके माँ पापा को जब ये बातें पता चली तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें भी अपने साथ हुए इस धोखे का बड़ा सदमा लगा। अब वे उसे इस रिश्ते से जल्द छुटकारा दिलाना चाहते थे। उन्होंने कानूनी सलाह मशवरा लेना शुरू कर दिया। ये बातें रिश्तेदारों को नहीं बताई गई। अभी छोटी बहन की शादी जो होनी थी, इस बार पापा ने सर्विस क्लास के मध्यम वर्ग का लड़का छोटी बेटी के लिए खोजा। पूरी ठोक बजाकर जांच पड़ताल की। लड़के के कॉलेज से लेकर ऑफिस तक, पिता के नौकरी, पुश्तैनी घर, गांव, देहात, पास पड़ोस सब जगह पता किया। फिर कहीं जाकर रिश्ता पक्का किया। 2 दिनों के भीतर सारे रिश्तेदार वापस हो लिए। घर अब सामान्य हो चला था। आज कॉलेज से वापस आने पर माँ ने उसे उसके तलाक की कार्यवाही पूरी होने के लिए कागजात दिए। उस कागज़ ने निया के बरसों की पीड़ा का बांध तोड़ डाला और वो माँ के गले लग बिलक पड़ी। इस आज़ादी का एहसास कितना अनमोल था।